अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमनी और आप देख रहे हैं सिमनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी खबर यह है कि गवर्नमेंट ने आखिरकार जो मुसवदा था वो पहले वफाकी काबीना से उसकी मंजूरी ले ली है। और उसके बाद जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस टाइम के ऊपर अभी सेनेट का इजलास जारी है और सेनेट के अंदर इस मुसवदे को आईनी तरमीम को जो वो पेश कर दिया है। और जब वहां से पास हो जाएगी तो यही आईनी तरमीम जो है पार्लियामेंट के अंदर आ जाएगी और फिर पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद ये आइन के अंदर बाकायदा जो वो तरमीम हो जाएगी। अब बहुत सी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। डेवलपमेंट नंबर एक तो ये है कि इमरान खान साहब काफी गुस्से के अंदर हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की लीडरशिप को खरी खरी सुना दी है। यहां तक कह दिया कि आप लोग किसी काम के नहीं है, मुझे यहां से निकालो, चीखो पुकार जो वो अडियाला के अंदर सुनाई दे रही है। और दूसरी जनब तरीके इंसाफ तनहा भी हो गई है क्योंकि मौलाना फजल रहमान जिसका उनको आशीर्वाद हासिल था, अब वो मौलाना साहब जो वो आईनी तरमीम के लिए मान गए हैं। मौलाना साहब के वोट आईनी तरमीम के हक के अंदर जाएंगे और यूं तरीके इंसाफ जो आसरा करके बैठी थी, तकिया करके बैठी हुई थी कि नए आने वाले चीफ जैसे जो होंगे उनकी मर्जी के होंगे, वो आएंगे और फिर जो है वो इलेक्शन को, यानी कि इलेक्शन जो 28 फरवरी जो 8 फरवरी का था उसको तहस नहस करके रख देंगे, नया इलेक्शन हो जाएगा, इमरान खान सब जो वापस आ जाएगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा, बल्कि अब वो चीफ जस्टिस आएंगे जो गवर्नमेंट की मर्जी होगी। तो क्या कुछ तफसीलात हैं आज के व्लॉग के अंदर, वो आपके साथ शॉर्टली डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और हम आपको ताजा ताजा जो है वो खबरें ऐसी देते रहेंगे। तो नाज़रीन, मामला यह है कि गवर्नमेंट ने काफी जो है वो तगोदो की, बड़ा जोर भी लगाया और इसके अंदर जो सबसे अहम कोशिशें की गई हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानब से की गई है कि ये 26वीं आईनी तरमीम है, इसको किसी तरीके से पास करवा लिया जाए। काफी इसके अंदर निशेब फराज भी देखने को मिले। और आज एक टाइम ऐसा था कि जो लोग आईनी तरमीम के हक के अंदर थे उनकी धड़कनें गोया रुक गई थी जब तरीके इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के घर के अंदर मुलाकात की। जब पार्लियामेंट से इस मुसवदा जो था आईनी तरमीम का, उसकी जो वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई, जब वफाकी काबीना से मंजूरी ली गई उससे कुछ देर बाद ही मौलाना फजल रहमान साहब और तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक मुश्तरका जो है वो मीडिया टॉक की और उस वक्त लोगों ने दिल अपने थाम लिए थे कि शायद मौलाना फजल रहमान साहब जो वो धोखा देंगे। और मैं लाइव जब देख रहा था तो लोगों के मैंने कमेंट्स भी पढ़े, बल्कि लोग तो यहां तक कह रहे थे कि सादतीन कोपैक का अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो मौलाना फजल रहमान साहब करें। लेकिन वो क्या मामला था कि मामला ये था कि तरीके इंसाफ उनके पास आखिरी बार गई थी, चूंकि तरीके इंसाफ ने गुज़िश्ता रात कहा था कि हम आपको सुबह जो वो बता देंगे, तो तरीके इंसाफ कायल करने गई थी कि हमारे तो पार्टी के जो बानी इमरान खान है उनका फैसला यह है कि आईनी तरमीम की कोई गुंजाइश नहीं है, हम जो है वो आपको वोट नहीं दे सकते। और इसके ऊपर आजमा बुखारी साहब ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा था कि तरीके इंसाफ ये चाहती थी, बानी तरीके इंसाफ इमरान खान ये चाहते थे कि उनको इनारो दिया जाए ताकि अगर वो वोट देते हैं इस आईनी तरमीम के हक के अंदर तो वो ब्लैकमेल कर रहे थे कि मुझे इनारो दिया जाए, मुझे जेल से निकाला जाए, मेरे केसेस खत्म किए जाए। तो गवर्नमेंट इमरान खान के इस जो 2 नंबरी है इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो नहीं आएगी, उनसे जो है वो ऐसे डिक्टेट नहीं होंगे। तो फिर वहां पे मौलाना फजल रहमान साहब ने कह दिया ठीक है जी, तरीके इंसाफ के साथ हमने डायलॉग किया, अगर तरीके इंसाफ नहीं मानती, अगर वो समझते हैं कि जो वो आईनी तरमीम अगर वो करते हैं तो वो उनका एक गलत स्टेप होगा, तो नहीं करते तो वेलकम, हमारे पास तो बंदे पूरे हैं, हमारे पास तो अब जो 2/3 मेजॉरिटी है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब जाहिर है जब मौलाना फजल रहमान साहब मान गए, 2/3 मेजॉरिटी हो गई है और मौलाना फजल रहमान के ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की, मियां नवाज शरीफ ने की, मियां शहबाज शरीफ तो रात गए रोजाना जो मुलाकात किया करते थे और बिलावल भुट्टो उनको कायल करने की कोशिशें कर रहे थे। और लास्ट टाइम के अंदर अगर मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ हाथ कर जाते तो मेरे ख्याल में अगलों ने वोटें वैसे भी ले लेनी थी। वो बिलावल ने पहले कहा था ना, धमकी दी थी कि हम आईनी तरमीम तो करके रहेंगे, हम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोड बना के रहेंगे, चाहे उसका बेंच बनता है, डिवीजन बनता है या कुछ भी बनता है वट एवर, बट यह कि हम बना के रहेंगे। तो मामला ये है कि अगर मौलाना ना भी मानते तो अगलों ने काम ले लेना था। कहते होते ना घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो उंगली टेढ़ी भी हो जाती है। और तरीके इंसाफ के दौर के अंदर इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तब किया कुछ नहीं हुआ था, वो सेनेट के इंतखाबात भी आपके सामने, जनरल इलेक्शन भी कैसे होते थे, वो तमाम चीजें आपके सामने। बहरकैफ आईनी तरमीम अब सेनेट के अंदर पहुंच गई है, वहां से भी ये जो है वो कोई इसके अंदर गुंजाइश नजर नहीं आ रही कि वहां पे पास ना, वहां से पास हो गई। तरीके इंसाफ ने मुकम्मल जो वो बाइकाट किया हुआ है, लेकिन बाइकाट से उनको क्या हासिल हुआ, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अब चूंकि इमरान साहब तनहा हो गए हैं, वो अब जो है वो अपोजिशन को इकट्ठा अपने साथ नहीं कर पाए, सिर्फ अपनी अना की खातिर। आप अगर पाकिस्तान के आइन के लिए कोई बात करना चाहते तो आपने कहीं पर, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब ने वो कितनी ज्यादा चीजें बताई हैं, उनको कम किया गया उनके कहने के ऊपर, यानी कि आईनी जो
तरमीम थी उसके अंदर बहुत सी शिकें थी जिनके ऊपर तफजात भी थे मौलाना फजल रहमान साहब को, और मौलाना फजल रहमान साहब ने चुन चुन के उनको निकलवाया भी। अब जो कुछ रह गई है वो तो सबकी मुतफिका जो है वो मुशावरत के बाद ही जो है वो ये अमाइंडमेंट्स जो वो सामने आई है। तरीके इंसाफ भी अगर कोई आइन के अंदर कोई ऐसी चीज उनको भी नजर आती तो वो भी बताते हैं हाँ भाई इन चीजों को ठीक कर दें, हम आपके साथ हैं। बट क्या है, उनके जो इरादे थे, जो उनका टारगेट था वो ये था कि इमरान खान, और गुज़िश्ता रोज जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है अडियाला जेल के अंदर, जो इन्होंने मिन्नतें तरले करके वो मुलाकात की है, 5 लोग गए थे, तरीके इंसाफ की लीडरशिप गई थी, तो वहां पे इमरान खान साहब इनको खरी खरी सुनाई है। यानी कहा जाता है कि 45 मिनट की ये मीटिंग थी, उसके अंदर 25 मिनट तो पिट स्यापा वहां पे पड़ा रहा है, ये जराये का दावा है। और ये भी जराये ने बताया कि इमरान खान के जैसे ही लोग गए तो इमरान खान ने उनको क्या कहा, इमरान खान ने उनको ये कहा कि आप जो पीटीआई का जो वफ्द गया था बेसिकली वो आईनी तरमीम के लिए गए थे कि आईनी तरमीम के अंदर हम वोट दें ना दें, हमारा क्या जो है वो स्ट्रेंड होना चाहिए, ये पूछने गए थे। लेकिन इमरान खान ने उन रहनुमाओं को जो वो खरी खरी सुनाई, कहा कि आप लोग जो है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग जो है वो जिस बात का कहा गया था कि आप एहतजाज करें, आप प्रोटेस्ट करें, आपके जितने प्रोटेस्ट हुए वो तमाम के तमाम फलाप हुए। मैंने आपको कहा था कि एससीओ के टाइम, ये जराये का दावा है कि एससीओ के टाइम इमरान ने कहा है कि मैंने आपको कहा था कि आपने एहतजाज करना है, आपने डी चौक से नहीं उठना है, लेकिन आप उठ के वहां से आ गए, आपके तमाम शो जितने भी थे फलाप थे। मैंने आपको जो राह दिखाई थी, जो मैंने मनसूबा आपको बताया था, अगर आप उसके ऊपर अमल करते तो मैं रिहा हो सकता, लेकिन जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं ना, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, जैसे आप काम कर रहे हैं मेरी रिहाई मुमकिन ही नहीं है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि मैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा मुझे अगर 100 साल भी जेल के अंदर ये बंद रखें तो मैं रहने को तैयार हूं, मैंने झुकना नहीं है। इधर कप्तान तो अपने जो पार्टी के रहनुमाओं को डांट पिला रहा है कि भाई आप तो किसी काम के नहीं हो, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो ऐसे तो मैं बाहर नहीं होऊंगा, ऐसे तो मेरे लिए आप कोई तहरीक ही नहीं चला रहे, आप एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, आप एससीओ को जो है वो आपने सबोताज करना था। जाहिर है प्रोटेस्ट का क्या मतलब है कि एससीओ वाले रोज आप जाएं वहां पे, वो दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर रही हो, 4-5 ममालिक के सिर्फ प्राइम मिनिस्टर आए हुए, तो बाकी जो वफूद हैं वो सारे अलग हैं। आप उस तरह डी चौक को बंद करें, आप इस्लामाबाद को मुंजमद कर दें, उसको जो है वो बंद कर दें और वहां जाके तमाशा लगे, इसका क्या मतलब है कि आप एससीओ को नाकाम बनाना चाहते हैं। और इमरान खान साहब ये अपनी रिहाई के लिए कर रहे हैं। जो शख्स अपनी रिहाई के लिए इतना कुछ कर रहा है, पार्टी की लीडरशिप को जो वो डांट पिला रहा है, उनको बुरा भला कह रहा है, यहां तक कह रहा है कि आप किसी काम के नहीं है, आपको जो डायरेक्शन दी थी आप उसके ऊपर काम करने के अंदर नाकाम है। और फिर इमरान खान ने बताया कि अगर आप जो है वो एहतजाज करेंगे, प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड करेंगे, तभी जाके मेरी रिहाई मुमकिन होगी। और इधर बाहर आके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कप्तान ने अपने आप को सेटल कर लिया, एडजस्ट कर लिया जेल के अंदर, अब वो 100 साल रहने को भी तैयार है। 100 साल के खैर इतने लंबे आप ख्वाब ना देखें, किसी को नहीं पता होता कि कल उसके साथ क्या होना है, उसकी जिंदगी है या नहीं है। आप 100 साल के प्लान लेके बैठे हुए और इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आपका कप्तान तो उधर मिन्नतें कर रहा है, वो तो मरे जा रहा है कि कहीं से मुझे जो जेल से बाहर निकालो, और अपने आप को जेल से निकालने के लिए वो पाकिस्तान की सलामती को भी खतरे में डाल रहा है। वो भी आइन के ऊपर तरमीम हो रही है अभी, तो इसके वाले से लोग जो पूछने गए थे उनको उल्टा डांटते ही रहे। आइनी तरमीम तो पीछे रह गई ना, पहले उनको डांट पे लगी भाई मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां पे नहीं रहा जाता, आप लोगों का मुझे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अब कप्तान को इनसे फायदा चाहिए, यानी कि मैं जेल के अंदर बैठा हूं, आप बाहर जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, वजारतों को एंजॉय कर रहे हैं, आप जो है वो ये खेल रहे हैं, इस्लामाबाद को टच किया वापस चले गए, मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर अमल नहीं करे। तो मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर वो जेल के अंदर है तो दीगर जो क़यादत है वो भी आराम से ना बैठे, लोग घरों के अंदर ना बैठे, वो निकले इमरान खान के लिए, इमरान खान को जेल से निकाल के बैठे, वो लितर खाएं, वो मारे खाएं, वो शेल पुलिस के खाएं, वो सड़कों के ऊपर रोलने खबर हूं, क्यों कि इमरान खान को जेल से निकालना है। भाई ये तो बड़ी अजीब किस्म की मंतक है। और फिर जो है अब ये कह रहे हैं कि अगर मेरे मंसूबे के ऊपर अमल करेंगे तभी जो मैं रिलीज होगा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखें तो अब इमरान खान के हाथ के अंदर क्या है, तकिया किए बैठे थे ना कि एक नए चीफ जस्टिस आएंगे, वो इनकी मर्जी के होंगे और वो जो है वो ऐसे केसेस खोल देंगे, पहले 4 हल्के खुलेंगे, 3 हल्के खुलेंगे, फिर उसके बाद जो है वो पूरे के पूरे इलेक्शन को सबूताज कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि नल एंड वाइड करके ये तो इलेक्शन ही नहीं थे, ये तो धांधली थी, नया जज आएगा वो जुर्लू फेर के रख देगा। तो अब वो तमाम चीजें गई हैं, क्योंकि आईनी तरमीम जो होने जा रही है इसके अंदर नए चीफ जस्टिस के इंतखाब का तरीकाकार होगा कि उसकी कैसे अपॉइंटमेंट होगी, उसके लिए 3 रुकनी जो है वो एक लिस्ट जो है, एक समरी जो है वो वफाकी काबीना जो है वो तैयार करेगी, वफाकी काबीना की कमेटी होगी वो तैयार करेगी, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास आएगी, प्राइम मिनिस्टर अप्रूवल देंगे। और जो नाम सामने अभी आ रहे हैं वो तो जैसे याहिया अफरीदी का नाम सामने आ रहा है
कि मे भी मुमकिन है कि मेरे ख्याल में वो 30 नंबर के ऊपर है कि उनका नंबर लग जाए, उनको चीफ जस्टिस या पाकिस्तान बना दिया जाए। अगर वो कहीं पे माजरत करते हैं या ऐसे नहीं बनना चाहते तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम अभी जो है वो गर्दिश कर रहा है। लेकिन ये तरीके इंसाफ है, जिनके ब्लॉगर्स हैं, ये तरीके इंसाफ की क्यादत है, इन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फ्यूचर था वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आराम से बनने जा रहे थे, लेकिन कुछ ही माह के अंदर मेरा जज कह कह के इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। इन्होंने उस चीफ जस्टिस जो बनने शख्स जा रहा था उसको मुतनाज़ा बना दिया और उनके फैसलों के ऊपर जिस तरीके इंसाफ ने रिएक्शन दिया, ये हमारा जज आएगा तो ये दूसरों को रगड़ा लगाएगा। तो इसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब की वो दौड़ जो है उसके अंदर तो शामिल है, लेकिन शमूलियत के साथ साथ वो खतरे के अंदर भी है कि अब आया वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे या नहीं।